एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इतना मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि हमारे आसपास जितने भी मैटर है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने। एक बार और अगर इसको समझे तो वाटर बना H2O, इसमें H है हाइड्रोजन एंड O है ऑक्सीजन, राइट। अगर हम बात करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप रिलीज करते हो बाय योर बॉडी, जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन, सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन कौन से एटम्स है, CNO, कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं और उनसे बनने वाले डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अलग अलग मैटर हमारे आसपास बनाते हैं। अब ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो लॉ है हमारे पास है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी आप किसी भी चीज को बनाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई नई चीज बन नहीं सकती, कोई चीज खत्म नहीं हो सकती, ऐसा इसने बोला है। दोबारा समझेंगे, ये लॉ किसके लिए पढ़ रहे हैं पहले ये समझो। हम ये लॉ पढ़ रहे हैं किसके लिए, केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, यानी केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। ये लॉ ये कह रहे लोवांश, आई कैन आंसर फ्रॉम एनीवन हु इज सिटिंग इन द क्लास व्हाट आई एम टीचिंग। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, फोकस से पढ़िए। मैं पूछ सकती हूँ आपने क्या समझा, क्या है, मैंने क्या समझा है। मैं ये बता रही हूँ, जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है दैट मीन्स कोई भी रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल देखिए बता रही हूँ, जैसे कार्बन है वो ऑक्सीजन से मिला CO2 और इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दोनों चीज क्या है, जो चीज मिल रही है इनको बोलते हैं बच्चों रिएक्टेंट। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। इनसे जो मिल रहा है ये होता है प्रोडक्ट। पढ़ा है कभी ये सब? इस पूरे को क्या बुलाते हैं, रिएक्शन। तो कभी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। में ये कह रहा है कि ना तो कोई नया मास डेवलप होता है, ना कोई मास कभी खत्म हो सकता है। तो ये कह रहा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम इस रिएक्शन से समझते हैं ऐसा क्यों। बच्चों कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का एक का मास होता है 16, पर कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करो, काउंट करें, देखो टोटल करें 12, 16 इंटू 2 32 प्लस 12 आया 44 ग्राम। 44 ग्राम आ गया इन दोनों का मास प्लस करके। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो रिएक्टेंट का मास कितना आया बच्चों, 44 ग्राम। प्रोडक्ट का मास निकालते हैं। व्हाट इज कार्बन बच्चों, 12। हमेशा उसके साथ जो भी एटम होता है प्लस करते हैं। ऑक्सीजन कितना बच्चों, पर 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे, क्यों 2 टाइम्स कर रहे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डबल है, 2 है। तो ऐड करा हमने 12, 16 2 32, वही आया सेम बच्चों। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि जब भी आप देखें केमिकल चीजें आपस में कंबाइन हो रही होती है, एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, जब एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग कंपाउंड्स, तो उनका जो पहले मास था कंबाइन होके वही मास रहता है। कोई नया मास क्रिएट नहीं करा हमने, वही सेम यहाँ डेवलप हुआ और ना ही पुराना मास कहीं पे डिस्ट्रॉय हुआ। पॉज करो, नहीं रहने तो बोलो। रिएक्टेंट मास है हाँ 44 ग्राम, राइट। तो रिएक्शन मास तो रिएक्शन का थोड़ी कोई मास होता है, ये तो पूरी रिएक्शन है। रिएक्शन तो एक प्रोसेस है बेटा, क्या किसी प्रोसेस का मास होता है, वो प्रोसेस है, वो एक काम है जो हो रहा है। रिएक्शन इज अ प्रोसेस। और रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट्स जो जुड़ रहे हैं और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है। तो मास रिएक्शन का नहीं निकालते, रिएक्टेंट्स का निकालते हैं जो बने, कंबाइन हुए, और जो बने यानी सॉरी उनका निकालते हैं जो प्रोडक्ट है। ठीक है, एक और रिएक्शन मैं आपको यहाँ दे रही हूँ और एक और एग्जाम्पल के साथ हम इसको सीख रहे हैं। CaO प्लस H2O, CaOH होल्ड वाइज, ये एक रिएक्शन आपके सामने लिखी है। कैल्शियम का मास होता है बच्चों 40, ऑक्सीजन 16, कितना आया ये 56,
वाटर का मास होता है, वाटर में H का मास होता है 1, ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि H कितने हैं बच्चों? 2 और 16 प्लस 2 इज दैट क्लियर? और 18 और 6 हम काउंट करेंगे, कितना आएगा? 74 ग्राम। ये आ गया 74 ग्राम। अच्छा चलो यहाँ पे भी ऐड करते हैं, देखते हैं। ये मास ऑफ रिएक्टेंट है, ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट्स। See here the mass of product. कैल्शियम होता है बच्चों 40 प्लस, ये 2 ना होल लग रहा है, होल के साथ लगा है, होल ब्रैकेट के साथ लगने का मतलब है ऑक्सीजन भी डबल है, बोलो, और ऑक्सीजन 16 होता है, पर 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। और हाइड्रोजन 1 होता है, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों डबल है। 40 प्लस 32 प्लस 2 करके देख लेना बेटा, 74 ही आएगा। इज दैट क्लियर? दोनों के मास सेम आने का मतलब क्या है? कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। करिए, पॉज करिए, दोनों एग्जांपल नोट करिए।